तो प्रारंभ सब कुछ हो चुका है, परंतु द्रुत गति से पूरे प्रचार अभियान को आगे ले जाने की आगाज 4 तारीख को एक ज़बरदस्त नामांकन रैली पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आमजन को मिला करके राजनांदगांव में संपन्न होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम सब आपके सामने रखना चाहते हैं और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व के आगमन की शुरुआत के साथ 6 तारीख को माननीय अमित शाह जी का आगमन कवर्धा में है, आपके सामने रखना था। और मैं ये सोचता हूँ कि इस चुनाव के आसन्न लोकसभा चुनाव के शानदार आगाज के साथ, अमित शाह जी के आगमन की शुरुआत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने वाली है। और 4 तारीख के नामांकन रैली में सभी लोग रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, पूरा मंत्रिमंडल उनका रहेगा, माननीय नितिन नवीन जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं चुनाव के और ऐसे भी संगठन के, वो भी साथ रहेंगे। साथ ही साथ मंचासीन नेतृत्व जो आपके सामने है अभी, आप भी सभी लोग रहेंगे, भी 4 तारीख के उस नामांकन रैली में सबके साथ रहेंगे। शिवनाथ वाटिका से प्रारंभ। अभी तक 9 शव बरामद हुए हैं और गंगालूर क्षेत्र में बीजापुर ज़िले में एक बड़े सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत ये हुआ है। ऑटोमेटेड मशीन गन भी वहाँ से मिला है। यह भी एक चिंता का विषय पुलिस के लिए है, आम जनों के लिए भी है, क्योंकि मंशा क्या है। परंतु ये है मसला कि 9 नक्सलियों का अभी शव बरामद होना और 2 दिन पहले ही 6 नक्सलियों का शव फिर से वहाँ बरामद होना, ये बीजापुर की घटना है। विशेष रूप से आप जब भी देखते हैं तो बीजापुर ही वो ज़िला है जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से लक्ष्य बनाकर और ऐसे भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं जो होती हैं वो सर्वाधिक बीजापुर ज़िले में होती। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि वो सक्रियता ही हमारे सुरक्षा बलों की सक्रियता, सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि बस्तर के गांव-गांव तक पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे, स्कूल और अस्पताल पहुँचे, आंगनबाड़ी पहुँचे। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस मार्ग में जो भी बाधक होंगे, जो भी तत्व इस मार्ग में बाधक होंगे, उनसे चर्चा करके शांति से और नहीं हो सका तो सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। इसी तारतम्य में जो कुछ आप देख रहे हैं, विगत 2 दिनों पहले 6 नक्सलियों का शव और बरामद हुआ था और आज 9 नक्सलियों का शव और वहाँ बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय संतोष पांडे जी इस चुनाव में जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। मैं आपको दृढ़ता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि समूचे क्षेत्र में, चाहे पंडरिया हो, कवर्धा हो, वहां से लेकर के आपके राजनांदगांव और मानपुर मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल लक्ष्य को साधने के लिए सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और आने वाले इस चुनाव में जनता भी समझ रही है कि जिसने शराब का पैसा खाया है, शराब का घोटाला किया है, जिसने कोयले में प्रति टन 25 रुपये का घोटाला करके अपनी सरकार चलाई है, उगाही की है, जिसने महादेव ऐप सट्टा का पैसा खाया है, जिसने राजनांदगांव से विभिन्न संस्थाओं को बाहर जो लेकर गया है, जिसका विरोध तो स्वयं वहीं के उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अरुण सिसोदिया जी ने भी अभी जो जिस तरीके से विरोध किया है भूपेश बघेल का, आप क्या सोचते हैं? ये उनके मन की पीड़ा है भाई, ये उनके मन की पीड़ा है। और इसलिए इन सारी बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह, चूंकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बड़े निर्णय होंगे। ये सारा मसला कार्यकर्ताओं के मन में है। से योजना की शुरुआत हुई है उस दिन से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी 1000 रुपया गया है खाते में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि महीने के पहले और दूसरे तारीख को ही ये राशि माताओं के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी।
इसमें कहीं कोई शंका नहीं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांकेर और बस्तर क्षेत्र में फर्जी एनकाउंटर हो। अरे बाप रे, मतलब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 5 सालों में 247 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें वो 1 इंच नहीं बनी बस्तर में। बस्तर हमारा और आपका भी है। बस्तर के प्रति पीड़ा मैं सोचता हूँ कि जन जन में है। वहाँ की जनता आज भी अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी चाहती है, जिसको आप अपना मौलिक अधिकार मानकर चल रहे हैं आज, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे वो मोबाइल का टावर हो, आंगनबाड़ी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो। वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है अगर उनके अंदरूनी गांव में, तो उसके जिम्मेवार यही लोग हैं भाई। वहाँ पर 1 इंच सड़क नहीं बनी, कम से कम 100 ऐसे पुल पुलियाँ हैं जिसको नहीं बनाया गया। अभी उसका एक्सटेंशन ले रहे हैं हम लोग, और 100 ऐसे पुल पुलियाँ नहीं बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर कैंप नहीं खोले जा रहे थे। क्या कारण है भाई इन बातों का? कैसे नहीं ऐसे हो रहा था? क्यों आप ये नहीं चाह रहे थे कि बस्तर के गाँव तक सुविधाएँ पहुँचें? किसके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ था? स्पष्ट होना चाहिए। बहुत स्पष्टता के साथ आपको कह रहा हूँ मैं, रेट बढ़ा नहीं बढ़ा वो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैंने भी पता किया कि भाई ये क्या आ रहा है करके, तो बताया कि कोई बहुत बड़ा माने बहुत महंगा कोई चीज़ होता है वो और महंगा हुआ, तो महंगा चीज़ और महंगा हो गया, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। और मसला ये है कि वो जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया है, अभी भी आप देखते हैं किसी भी नेशनल हाईवे के आसपास अगर वो दुकान है तो कैसा बेतरतीब सब कुछ होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसके लिए। और इसलिए ये निर्णय लिया गया कि वहाँ पर निर्धारित स्थान तक सारी सब कुछ चीज़ें रहे, उसका साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे और निष्पादन उसका ठीक से हो सके, इसलिए वो प्रक्रिया की गई। और वो प्रक्रिया मैं सोचता हूँ कि यूनिफॉर्म बनाने के लिए अच्छा है। आप कुछ ताकत का मसला नहीं है भैया, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते, लेकिन ना कभी डरे हैं ना आगे डरेंगे। और नक्सलियों की गतिविधि के बढ़ने का मसला ऐसा है कि भाजपा विकास को गांव तक पहुंचाना चाहती है और वो उसमें बाधक बन रहे हैं। नहीं, उसमें ऐसे भार नहीं बढ़ने वाला है, उसके और भी मामले हैं। जब भूमि अधिग्रहण होगा तो किसानों को, अन्य लोगों को ज़्यादा राशि उसमें प्राप्त हो पाएगी।